A diplomatic rift between India and Canada has both countries expelling diplomats. The Canadian Prime Minister addressed the evidence that Indian agents were directly involved in the killing of a Sikh separatist leader, Hardeep Singh Nijjar. Hardeep Singh Nijjar, and are asking for the public's help in their investigation. Hardeep Singh Nijjar was gunned down in the temple's parking lot. इंडिया और कनाडा ये दो ऐसे देश हैं जो जियोग्राफिकली तो एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, लेकिन अपनी अपनी हिस्ट्री और मल्टीकल्चरल वैल्यूज की वजह से काफ़ी करीबी संबंध रखते हैं। पर दोस्तों आज ये दोनों देश कुछ टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं। A diplomatic rift between India and Canada has both countries expelling diplomats. तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस पूरे इश्यूज के ऊपर कि आखिर ये क्यों, कैसे और इसकी जो वजह क्या रही है कि इन दोनों देशों के बीच में इतना बड़ा संघर्ष स्टार्ट हो गया है, ये टेंशन डेवलप कैसे हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग अगर इनके पिछले रिलेशंस को अगर ध्यान से देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि इनका जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहा है वो काफी पॉजिटिव और अच्छा रहा है। 1947 में इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद कनाडा ने इसे रिकॉग्नाइज किया, यानी इंडिया को कनाडा ने रिकॉग्नाइज किया और पहले ही कुछ सालों में स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज भी बनाए। कल्चरल एक्सचेंज, एजुकेशन, ट्रेड और टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी दोनों देशों में म्यूचुअल कोलैबोरेशन को बढ़ावा मिला। कनाडा में भारतीय प्रवासी जो कि लाखों की तादाद में है, इन्होंने भी इंडिया और कनाडा के रिलेशन को काफी मजबूत करने का काम किया है। दोस्तों अगर एजुकेशन के फील्ड की बात करी जाए तो इंडिया से लाखों की संख्या में हर साल स्टूडेंट्स अपनी हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज के लिए कनाडा जाते हैं। इस तरह रिलेशन सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं बल्कि कल्चरल और लोगों के माध्यम से भी एक दूसरे के बीच संबंध करीब होता गया है। तो दोस्तों आखिर अब ये सवाल उठता है कि इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होने के बावजूद आखिर ऐसी क्या वजह रही है कि पिछले कुछ सालों में इन दोनों देशों के बीच ये टेंशन राइज हो रहा है। एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट का जो रीजन है वो कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट के सपोर्टर्स और उनका इन्फ्लुएंस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कनाडा में कुछ ऐसे रेडिकल ग्रुप्स हैं जो इंडिया से पंजाब को अलग करने की मांग करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट का मानना है कि ये एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो इंडिया की यूनिटी के लिए खतरा है। दोस्तों ऐसे रेडिकल ग्रुप्स का कनाडा में होना, इस बात को लेकर के भारत में काफी नाराजगी रही है और इंडियन ऑफिशियल्स का ये मानना है कि कनाडा की गवर्नमेंट इस बात को कंट्रोल करने में, इस मुद्दे को अपने नियंत्रण में लाने में असफल रही है और उनका ये भी मानना है कि उन्होंने इस बात को इग्नोर किया है जानबूझकर। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे हाल ही में हुए हरदीप सिंह निज्जर केस की। निज्जर एक प्रोमिनेंट प्रो खालिस्तानी लीडर थे जिनको जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में मार दिया, उनका मर्डर कर। इस इंसिडेंट ने इंडिया और कनाडा के रिश्तों में काफी टेंशन बढ़ा दी। अब ऐसा क्यों? तो इसकी वजह यह है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उनके पास कुछ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है जो इस बात को प्रमाणित करता है या इस बात का उनको कुछ ऐसा प्रूफ है जिसमें ये कहते हैं कि इंडियन एजेंट्स का इन्वॉल्वमेंट पॉइंट आउट होता है या वो करते हैं। They have clear and compelling evidence that agents of the government of India have engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat. Canada has provided credible, irrefutable evidence of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. लेकिन इस बात को अब तक वो प्रूफ नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कोई भी ऐसा प्रूफ शो नहीं किया है जिससे ये बात साबित हो कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन किसी एजेंसी या एजेंट का हाथ हो उनके मर्डर में। ट्रूडो के इस स्टेटमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को सरप्राइज करके रख दिया और इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात को स्ट्रांगली डिनाई करते हुए कहा कि ये सभी बेसलेस है और ये अनप्रूवन क्लेम्स बताया, यानी ये जो आरोप लगाया गया है ट्रूडो के द्वारा वो बिल्कुल ही बेसलेस है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका कोई प्रमाण नहीं है कि वो इस बात को साबित कर दें। ये इंडिया और कनाडा के रिलेशंस के बीच में एक बड़ी चोट थी। इसी के बाद इंडिया और कनाडा ने अपने कुछ डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स को
विड्रॉ कर लिया। A diplomatic rift between India and Canada has both countries expelling diplomats. दोस्तों, अब इस टेंशन का जो असर है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं है, बल्कि इसका असर इकोनॉमी और ट्रेड पर भी दिख रहा है। इंडिया और कनाडा के बीच एनुअल ट्रेड अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन यूएसडी के आसपास का है। इन टेंशंस की वजह से ट्रेड पे काफी इम्पैक्ट पड़ सकता है। हाल ही में कुछ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट टॉक्स को भी सस्पेंड कर दिया गया, जिससे दोनों देशों के बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स खुद को काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, कैनेडियन कंपनीज जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रही थी, वो भी इस सिचुएशन की वजह से कॉशियस हो गए हैं, और अगर ये टेंशन और भी ज्यादा एस्केलेट होते हैं तो इससे दोनों देशों की इकोनॉमीज को काफी नुकसान पहुंच सकता है। सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ही नहीं, बल्कि ये तनाव काफी हद तक सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट भी ला सकता है। कनाडा में रहने वाले इंडियंस डायस्पोरा को लेकर भी काफी रिपरकशंस हैं। खालिस्तानी सपोर्टर्स और नॉन सपोर्टर्स के बीच टेंशंस भी बढ़ने लगे हैं। यहाँ तक कि कुछ इंसिडेंट्स में वायलेंस और वर्बल थ्रेट्स भी सामने आए। दोस्तों, कुछ लोग सोशल मीडिया पर कनाडा के अगेंस्ट अपना एंगर एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग कनाडा में जो भारतीय लोग रह रहे हैं उनके प्रति अपना सपोर्ट ना सहानुभूति पेश कर रहे हैं। ऐसे में ये हमेशा की तरह का फ्रेंडली कल्चरल एक्सचेंज को भी इम्पैक्ट कर रहा है। वैसे दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे ये है कि हमारे देश में हो या विदेशों में जो लोग रह रहे हैं, उन्हें सबसे ज्यादा ये चीज ध्यान रखने की है कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे दो देशों के बीच में तनाव बढ़े। हमें हमेशा ऐसा ही काम करना चाहिए जिससे कि दो देशों के बीच में संबंध बेहतर हो सके। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों देशों की रिलेशंस को कैसे बेहतर किया जाए और कैसे इम्प्रूव किया जाए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दोनों देश अगर इस इशू को डिप्लोमेटिकली और म्यूचुअल अंडरस्टैंड करते हुए अप्रोच करें तो ये तनाव दूर हो सकता है। इंडिया और कनाडा दोनों ही डेमोक्रेटिक नेशंस हैं और उनका मानना है कि इसका मतलब ये है कि पीसफुल डायलॉग ही सबसे बेहतर सॉल्यूशन है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट को खालिस्तानी मूवमेंट्स और उनके रेडिकल्स ग्रुप्स पर कंट्रोल लाना चाहिए, जिससे कि इंडिया के साथ रिलेशंस बेहतर हो सके। वहीं इंडिया को भी ओपन माइंडेड डिप्लोमेसी और अंडरस्टैंडिंग दिखानी चाहिए और डायरेक्टली कॉन्फ्रंटेशन से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस इंडिया और कनाडा के रिलेशन, कॉन्फ्लिक्ट और जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर में। आशा है कि ये दोनों देश अपने अपने संबंधों अच्छा करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेंगे और एक कदम बढ़ा करके अपने रिलेशन को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही देश न सिर्फ अपनी अपनी डेमोक्रेसी के लिए मशहूर हैं, बल्कि इनके बीच का रिलेशनशिप और भी कुछ है जो कायम रहना चाहिए, और वो है इनकी लोगों का कनेक्शन। आपस में जो इन दोनों देशों के लोगों का कनेक्शंस है वो बिल्कुल कायम रहना चाहिए, क्योंकि ये एक लंबे समय से चला आ रहा है और इसे एकदम से खराब करना बिल्कुल उचित नहीं। दोस्तों, आप इन सभी मुद्दों पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूं मैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।